नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में रचना के आधार पर वाक्य के भेदों की पहचान करेंगे। अर्थात कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य के तीन भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहा जाता है। यानी यहाँ जो हमारे पास वाक्य होंगे वह इन तीनों में से कोई एक होगा और हमें पहचानना होता है कि इनमें से ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये पहचानना बहुत ही आसान है यदि हम इसे गौर से देखेंगे और इन वाक्यों की विशेषताओं को अगर ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं वाक्य क्या है कि हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। तो हम लोग जानते हैं कि सरल वाक्य में कोई उपवाक्य नहीं होता है। ठीक, सरल वाक्य एक पूरा वाक्य होता है, किसी उपवाक्य से बनकर जुड़कर बनता नहीं है। तो एक पूर्ण उपवाक्य होता है। तो हम देख रहे हैं कि हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। यहाँ कोई भी उपवाक्य नहीं है, यानी यह वाक्य किसी दो या दो से अधिक उपवाक्यों से मिलकर बना नहीं है। इसलिए जब ऐसा हो कि किसी में उपवाक्य नहीं है, दो या दो से अधिक उपवाक्य नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि वह जो है क्या है, सरल वाक्य है। सरल वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो होते हैं वह दो या दो से अधिक उपवाक्यों के मेल से बनते हैं। तो जहां भी उपवाक्य होंगे हम समझ जाएंगे या तो वह संयुक्त है या मिश्र है। तो उसे ही पहचानने के लिए हम देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं। तो जहां उपवाक्य नहीं होगा हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, सरल वाक्य है। और साथ ही देखते हैं कैसे वाक्य में जो है सुनकर, कर के साथ सुनकर, बैठकर, जाकर, खाकर, के लिए, के कारण, इस तरह के जो हैं शब्द होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। यहाँ भी देखिए किसी प्रकार का कोई उपवाक्य नहीं है, यानी यह वाक्य भी उपवाक्यों के जुड़ने से नहीं बना है। ठीक, तो यह भी जो होगा सरल वाक्य ही होगा क्योंकि यहाँ कोई उपवाक्य नहीं है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, ये पूरा वाक्य है। अब तीसरा देखते हैं, जो शांति बरतती थी वह चेहरे पर स्थिर थी मतलब स्थिर थी। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर उपवाक्य है, दो उपवाक्य यहाँ पर है। ठीक है, वो जो शांति बरतती थी और वह चेहरे पर स्थिर थी, मतलब यह जो है सरल वाक्य नहीं हो सकता है, पहली बात। अब ये संयुक्त और मिश्र वाक्य में से कोई एक होगा। ठीक, तो याद रखिएगा कि जिस वाक्य में उपवाक्य होते हैं और उपवाक्य में हम लोग जानते हैं कि तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये तीन होते हैं। तो जहां पर आपको ये उपवाक्य मिलेंगे, ठीक, वहां हम समझ जाएंगे कि वह मिश्र वाक्य है। और यहां पर देख रहे हैं कि जो शांति बरतती थी वह विशेषण उपवाक्य है। तो जहां भी जो मिले, ठीक, जो और वह मिले, आप समझ जाइएगा कि वह मिश्र वाक्य है। जो और वह रहने से ही वह मिश्र वाक्य है। जो के स्थान पर जो के विभिन्न रूप भी हो सकते हैं, जैसे जो से, जिसने, जिसके लिए, जिस पर, जिसके द्वारा, जिन्होंने, ठीक है, जिन्हें, ये जो के विभिन्न रूप हैं। तो जो के स्थान पर विभिन्न रूप होते हैं। ठीक, तो अगर जो के स्थान विभिन्न रूप भी होते हैं तब भी जो है हमें उसे मिश्र वाक्य में भी रखना होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जिन्होंने यह कार्य किया है उन्हें बुलाओ। अब जिन्होंने वह कार्य किया है या यह कार्य किया है, यहां पर देख रहे हैं इसकी शुरुआत किससे हो रही है, जिन्होंने से हो रही है। मतलब वह वाक्य कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां विशेषण उपवाक्य है। तो मैंने कहा क्या है, जो के साथ वह भी रहेगा। तो जिस तरह से जो का रूप बदल रहा है, जिन्होंने, जिन्हें, जिन पर, जिनसे, जिनके लिए,
जिनके द्वारा जो बदल रहा है, उसी तरह वह का रूप भी बदलेगा। वह, वे, उसे, उन्हें, उन्होंने, वह का रूप भी बदलेगा। तो बदलेगा, दोनों बदलेगा। जैसे मैंने एक वाक्य कहा कि जिन्होंने यह कार्य किया उन्हें बुलाइए, ठीक। तो जिन्होंने और उन्हें, तो जहां ये वाक्य होंगे, इस तरह के शब्द होंगे जो और वह के विभिन्न रूप या जो या वह के साथ, तो वह किस में चले आएंगे? तो मिश्र वाक्य में चले आएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर विशेषण उपवाक्य है। अब आगे देखिए 4 नंबर, मूर्ति केवल कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब देखिए यहां भी 2 उपवाक्य है, लेकिन इन 2 उपवाक्यों में अंतर है, क्योंकि ये दोनों उपवाक्य जो है समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक शब्द कहें, योजक शब्द कहें, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द कहें, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं, कहें, उनसे जुड़े होते हैं। जैसे लेकिन, और, तथा, एवं, पर, इसलिए, इस तरह के शब्दों से जब 2 उपवाक्य जुड़ते हैं और जुड़कर एक वाक्य बनते हैं, तो याद रखिएगा वह जो चला आता है संयुक्त वाक्य में चला आता है, संयुक्त वाक्य में चला आता है। मैं फिर बोल रहा हूं मित्रों कि संयोजक शब्द से जुड़कर जब 2 उपवाक्य या 2 से अधिक उपवाक्य आपस में जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं, तो वह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। और संयोजक शब्द क्या है? समुच्चय बोधक शब्द क्या है? और है, तथा है, एवं है, अथवा है, या है, लेकिन है, पर है, इसलिए है। तो बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको। तो इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य है और मिश्र वाक्य कौन सा वाक्य है। अब देखिए तीनों वाक्यों को हमने पहचानने के लिए एक तरह से देख लिया है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब चौथा वाक्य देखते हैं कि बाल गोविंद की मौत उन्हीं की अनुरूप हुई। तो देखिए यहाँ पर कोई उपवाक्य नहीं है, ठीक, ना लेकिन है, ना संयोजक शब्द है, ठीक है, ना जो है उपवाक्य में संज्ञा विशेषण के विशेषण उपवाक्य है, कुछ नहीं है, सिंपल एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। तो जब सिंपल सेंटेंस कह रहा हूं मतलब वह सरल वाक्य है। तो 5 नंबर जो आ जाएगा वह सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब देखिए 6ठा नंबर, यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां भी 2 उपवाक्य है, यहां भी 2 उपवाक्य है, मतलब ये सरल वाक्य नहीं है, क्योंकि जहां उपवाक्य हो वह सरल वाक्य नहीं हो सकता है। तो जब 2 उपवाक्य है यहां पर, और 2 उपवाक्य किससे जुड़ रहा है? की से जुड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी 2 उपवाक्य की से जुड़ेगा तो वह मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, ये बाल गोविंद भगत साधु थे, ये संज्ञा उपवाक्य है। तो यह संज्ञा उपवाक्य को पहचानने का, मिश्र वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जहाँ आपको की मिले, एक तो हमने क्या देखा, जो और वह देखा, ठीक, जो के विभिन्न रूप, वह के विभिन्न रूप। दूसरा हम देख रहे हैं जहाँ की मिलेगा, ठीक, वहाँ क्या होगा? वह होगा आपका मिश्र वाक्य, वह होगा मिश्र वाक्य। क्यों मिश्र वाक्य? क्योंकि यह जो है 2 उपवाक्यों से मिलने से बना है और यह संज्ञा उपवाक्य है, ठीक। तो हम लोग चूंकि यहाँ उपवाक्य नहीं देख रहे हैं, हम लोग वाक्य के भेद के अनुसार जो है हम लोग वाक्य की पहचान कर रहे हैं। तो ये सिर्फ बताया जा रहा है कि कैसे हम पहचानेंगे और इसकी विशेषता क्या है, तीनों की विशेषता क्या है, ठीक है मित्रों। अब 7वां देखिए, 7वां क्या है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है कि लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचे, ठीक है। यहां भी देखिए आपका 2 उपवाक्य है। तो जब 2 उपवाक्य है मतलब यह भी जो है सरल वाक्य नहीं है, बल्कि कौन सा है? अब देखिए यहां पर संयुक्त या मिश्र में से कोई एक होगा। तो मैंने बताया संयुक्त के लिए क्या चाहिए, तो संयुक्त के लिए संयोजक शब्द या योजक शब्द चाहिए, इसलिए तथा, पर, और, अथवा, या, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसलिए दिया हुआ है और हम तुरंत क्या कर देंगे कि संयुक्त वाक्य लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ इसलिए के साथ की हो, ये ध्यान दीजिए, ये जो संबंध देखिए आप, जहाँ इसलिए के साथ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ इसलिए के साथ की हो, इसलिए के साथ की हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ऐसे वाक्य जो है हमेशा मिश्र वाक्य में ही आते हैं, मिश्र वाक्य में ही आते हैं। यदि सिर्फ इसलिए रहे तब जो है वह संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि मैं बीमार हूँ इसलिए विद्यालय नहीं जाऊँगा, यहाँ पर सिर्फ इसलिए है, इसलिए यह वाक्य क्या है?
संयुक्त वाक्य है। लेकिन यहाँ पर इसलिए के साथ की है मित्रों, इसलिए यह वाक्य क्या कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। 8 नंबर, जब कमल घर पहुंचा तब 5 बजे थे। यहाँ भी देखिए 5 बजे थे और कमल घर पहुंचा, यहाँ भी 2 उपवाक्य है। और जब 2 उपवाक्य है जुड़ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये सरल वाक्य नहीं है, तो क्या है? ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर संयोजक शब्द भी नहीं है, मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जब और तब, जब और तब, ये जब है और ये तब है। तो जब ये जोड़े वाले शब्द आपको मिले, ठीक है, जोड़े वाले शब्द जब तब, ज्यों त्यों, यद्यपि तथापि, ठीक है, तो जब जोड़े तब ज्यों ही त्यों ही, इस तरह के शब्द मिले, जैसे वैसे, जहां वहां, ये जोड़े वाले शब्द जब मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? मिश्र वाक्य कहलाएगा, मिश्र वाक्य कहलाएगा। अब इसके बाद मुझे परेशान मत करो, रवि ने कहा। ध्यान दीजिएगा, ये मुझे परेशान मत करो, रवि ने कहा। यहाँ भी 2 उपवाक्य, एक उपवाक्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना की है, ठीक है, ना जब तब है, ना संयोजक शब्द है, कुछ नहीं है। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि ये सरल वाक्य है। लेकिन हमने इस वाक्य को ऐसे किस लिए लिखा है? यहाँ भी देखिए, अगर इस वाक्य को हम घुमा देते कि रवि ने कहा कि मुझे परेशान मत करो, तो पहचानना बहुत आसान हो जाता कि यह मिश्र वाक्य है, संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि रवि ने कहा को अंत में रखा गया है और उसने क्या कहा उसको उसके बाद रखा गया है। तो जब रवि ने कहा को अंत में रखेंगे तो की का प्रयोग नहीं होता है। अगर यही रवि ने कहा पहले होता, रवि ने कहा कि मुझे परेशान मत करो, तब हो जाता है। लेकिन मुझे परेशान मत करो, कॉमा रवि ने कहा। तो यहाँ पर यहाँ की है, ये 2 उपवाक्य है। और यदि की रहने से क्या होता है? कहाँ गया वाक्य आपका? की वाला यहाँ की रहने से क्या होता है? मिश्र वाक्य। तो ये की रहने से ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही आएगा, ये मिश्र वाक्य है। फिर सबसे अंतिम देखते हैं कि ज्यों ही बादल घिरे त्यों ही चारों तरफ अंधेरा छा गया। आप इस वाक्य को आसानी से पहचान गए होंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बात की थी जब और तब में कि जब भी जोड़े वाले शब्द होंगे वहां पर क्या होगा? आपका मिश्र वाक्य, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों त्यों। तो जहां जोड़े वाले शब्द होंगे वो मिश्र वाक्य होगा, ठीक। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने सरल, संयुक्त और मिश्र तीनों प्रकार के वाक्यों को मिलाकर ये 10 वाक्य दिए हैं। और इन 10 वाक्यों के माध्यम से उसके नियम को समझते हुए हम वाक्यों के भेद की पहचान को आराम से समझ सकते हैं कि वह कौन सा सरल वाक्य होगा, कौन सा संयुक्त होगा, कौन सा मिश्र होगा, ठीक। तो इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही। धन्यवाद।